सीजन को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 60 लोगों को अतिरिक्त रूप से जो है वो बेहतर व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए तैनात किया हुआ है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो भी हमारे रेलवे पुलिस ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी यातायात का जिम्मा देख रहे हैं। लगभग इस वक्त जो है कम से कम कंडाघाट से लेकर परवाणू तक और जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए हैं, ये अपने हाईवे पे लैंडस्लाइड हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए करीब 80 लोग जो है इस वक्त जो है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को ही देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने मुझसे पूछा कि जिस तरह से लोग संघ रूप से बाहर निकल रहे हैं, उसके बारे में हम बार बार लोगों से अपील करते आ रहे हैं, पर्यटकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जोखिम आप ना लें, क्योंकि आजकल पहाड़ों में काफ़ी बारिश होने के कारण जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और उनके अपने लिए भी ये जोखिम है और दूसरे जो राहगीर चलने वाले अन्य वाहन चालक हैं उनके लिए भी ये जोखिम है। और कानून के दायरे में भी ये आपको कानून के दायरे में रहते हुए भी आपको वाहन चलाना है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको पहली बार में 2,500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। सर रैप कैसे है? इसमें जो भी पंजीकृत वाहन है, जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, लाइसेंस है, जो परिवहन विभाग से पंजीकृत है, वही वाहन इसमें प्रयोग में ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी ओवर क्राउडेड व्हीकल्स हैं, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो बसेस है, चाहे वो दूसरे कमर्शियल व्हीकल है जिसमें ओवरलोडिंग की जा रही है, उस पर भी हम लोगों ने भी स्पेशली 15 दिनों का जो है वो एक नया अभियान शुरू किया है। इसके रिजल्ट अभी आने वाले समय में दिखाई देंगे। ट्रैफिक प्लान्स किस तरीके से हैं सर? अभी हम लोगों ने जैसे हमारा शांति बाईपास जो है टूट गया है, जिसकी वजह से जो है वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, तो हमने बड़े वाहनों के लिए जो सेब से लदे हुए ट्रक्स हैं और दूसरे वाहन हैं उनको हम 0 पॉइंट से डाइवर्ट कर रखा है। हम लोगों ने उसको शूल यूनिवर्सिटी होते सुल्तानपुर होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरे वाहनों को हम जो है शांति से बाईपास की तरफ जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। और मेरा निवेदन सभी लोगों से यही है, वाहन चालकों से भी, स्थानीय लोगों से भी, जितना हो सके इन्हीं रूटों का प्रयोग करें और पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से जो भी आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। सीजन को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 60 लोगों को अतिरिक्त रूप से जो है वो बेहतर व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए तैनात किया हुआ है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो भी हमारे रेलवे ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी यातायात का जिम्मा देख रहे हैं। लगभग इस वक्त जो है कम से कम कंडाघाट से लेकर परवाणू तक और जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए हैं, ये अपने हाईवे पे लैंडस्लाइड हुए हैं, सड़कें टूटी हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए करीब 80 लोग जो है इस वक्त जो है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को ही देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने मुझसे पूछा कि जिस तरह से लोग संघ रूप से बाहर निकल रहे हैं, उसके बारे में हम बार बार लोगों से अपील करते आ रहे हैं, पर्यटकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जोखिम आप ना लें, क्योंकि आजकल पहाड़ों में काफ़ी बारिश होने के कारण जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और उनके अपने लिए भी ये जोखिम है और दूसरे जो राहगीर चलने वाले अन्य वाहन चालक हैं उनके लिए भी ये जोखिम है। और कानून के दायरे में भी ये आपको कानून के दायरे में रहते हुए भी आपको वाहन चलाना है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको पहली बार में 2,500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। सर रैप कैसे है? इसमें जो भी पंजीकृत वाहन है, जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, लाइसेंस है, जो परिवहन विभाग से पंजीकृत है, वही वाहन इसमें प्रयोग में ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी ओवर क्राउडेड व्हीकल्स हैं, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो बसेस है, चाहे वो दूसरे कमर्शियल व्हीकल है जिसमें ओवरलोडिंग की जा रही है, उस पर भी हम लोगों ने भी स्पेशली 15 दिनों का जो है वो एक नया अभियान शुरू किया है। इसके रिजल्ट अभी आने वाले समय में दिखाई देंगे। ट्रैफिक प्लान्स किस तरीके से हैं सर? अभी हम लोगों ने जैसे हमारा शांति बाईपास जो है टूट गया है, जिसकी वजह से जो है वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, तो हमने बड़े वाहनों के लिए जो सेब से लदे हुए ट्रक्स हैं और दूसरे वाहन हैं उनको हम 0 पॉइंट से डाइवर्ट कर रखा है। हम लोगों ने उसको शूल यूनिवर्सिटी होते सुल्तानपुर होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरे वाहनों को हम जो है शांति से बाईपास की तरफ जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। और मेरा निवेदन सभी लोगों से यही है, वाहन चालकों से भी, स्थानीय लोगों से भी, जितना हो सके इन्हीं रूटों का प्रयोग करें और पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से जो भी आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें।